Assalamu alaikum students. This is the recorded lecture for unit 12.1. Okay, in this week we have started capital budgeting and we will be covering everything related to capital budgeting till week number 14. Okay, so let me tell you before going towards capital budgeting, let me explain you the meaning of the word budgeting. What do you mean by the word budgeting? See, um, in our homes, even our mothers and housewives, they make a budget. Okay, so what is budget? Budget is it means allocation of funds in different areas. Budgeting means you're making a budget means कि आप अपने funds को different areas में distribute करें. जैसे for example I say I have 10,000 और अब मुझे इसकी एक budgeting करनी है. तो how can I do the budgeting? I can do it like that कि 2,000 के I will buy new clothes, 5,000 I will keep for my fuel, and then 3,000 I will keep for my entertainment. So this is a kind of a budgeting. Now what is capital budgeting? Capital budgeting means when you have big investments. ठीक है, यहाँ पे ये कोई छोटे मोटे 10,000 की बात नहीं हो रही. When you have big investments, for example you have 1 crore, you have 2 crores and you have different projects where you can invest. तो आपको कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कैपिटल बजटिंग मीन्स दैट वेयर यू शुड एलोकेट योर कैपिटल. Okay, now what are different criteria on the basis of which you allocate your capital? There are some criteria like NPV, payback period, discounted payback period, profitability index, and so on. So all these criteria we will study in this chapter. So now let us start unit 12.1. So this is a basic concept of capital budgeting. Capital budgeting, list of the company's long-term investment plans. जब आप capital budgeting करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी के जो long-term investment plans है उसकी एक list बना लें. देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग्स, न्यू इक्विपमेंट्स, उसमें आप कर सकते हैं. कंपनी के लिए आप कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं या फिर एक पूरी ओवरऑल फैक्ट्री नया खरीद सकते हैं, कोई नया यूनिट खरीद सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आउटसाइड योर ओन बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे हैं एंड माई बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा लगा दूँ. तो फलकनाज वाले हैं, साइमा वाले हैं, ठीक है, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको टर्नओवर होता है. इवन जो ये 80 टावर वाला जो है, ये टब्बा, अहमद टब्बा, और यू नो दीज आर वेरी बिग बिग इन कंस्ट्रक्शन वाले. एक बख्शी ग्रुप है, ठीक है. तो मैं इनके किसी के साथ भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ एंड दे कैन मेक न्यू बिल्डिंग्स और फिर वो सेल होंगी एंड आई विल गेट द रिटर्न. तो इस तरह अगर आप अपने बिजनेस से हट के कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं पे भी आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. या फिर आप इक्विपमेंट्स को अपने अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जिससे एक कंपनी फैसला करती है कि अपकमिंग वो कहाँ पैसा लगाएगी और क्या उनके प्लान्स हैं रिलेटेड टू बजटिंग ऑफ द कैपिटल. ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड प्रायोरिटाइजिंग अदर बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया. ठीक है, आपने अपने सारे प्लान्स को एनालाइज करना है, फिर आपने प्रायोरिटी देनी है, किसको देंगे, कैसे देंगे, और प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज में मतलब आपने ऑलरेडी क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी मुझे प्रायोरिटी देनी है या ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक देनी है, क्या देनी है. अब एनपीवी क्या है, पे बैक क्या है, वो हम अभी पढ़ते रहेंगे. ओके, so now let us see what is a capital budgeting process. Capital budgeting process involves आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल फॉर द कैपिटल. सबसे पहले तो आपने सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है. देन रिव्यू ईच प्रोजेक्ट, उनके कॉस्ट और उनके बेनिफिट्स को आप एनालाइज करें. फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सेकंड स्टेप ये है कि यू विल रिव्यू ईच प्रोजेक्ट एंड यू विल आइडेंटिफाई इट्स कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट, मतलब आपका अपने जेब से कितना पैसा जाएगा और फिर आपको रिटर्न कितना मिलेगा.
Acha, then you will see that which project will is giving you the high optimization of the profits, ठीक है, and then you will implement those in those projects और फिर आप उसको monitor भी करेंगे, ठीक है. This is little theory. अच्छा, इस प्रोसेस में क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जिसको देख के हम फैसला करते हैं. द फर्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ भी है, दोबारा बता देती हूँ कि हाउ योर मनी चेंजेस विद टाइम, कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपके पैसे की किस तरह से ग्रोथ हो रही है एज टाइम गोज ऑन. रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, रिस्क से रिलेटेड, रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आप इसके आगे वाला कोर्स है एफ में उसमें भी करते हैं. बट अगेन रिस्क से मुराद ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है. कैश फ्लो जो जनरेट हो रहे हैं, आर दे फेवरेबल, आर दे नॉट फेवरेबल, ठीक है. फिर आप सारे जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको रैंकिंग कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब प्रायोरिटी कर लें और वो वाले में आप इन्वेस्ट करें. दैट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू टू द फर्म, ठीक है. So this is all about unit 12.1 and this is mostly a theoretical unit. Further, if you have any question, please discuss with me in the Zoom lectures. Thank you.